प्रश्न 1। जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में नामित किया गया? विकल्प है ए कोलकाता, बी जयपुर, सी कोझिकोड, डी वाराणसी। सही उत्तर है सी कोझिकोड। केरल के कोझिकोड शहर को उसके समृद्ध साहित्यिक इतिहास और योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया। ये सम्मान पाने वाला कोझिकोड भारत का पहला शहर है जो शहर में आयोजित होने वाले साहित्यिक उत्सवों और वहाँ की प्रसिद्ध पुस्तकालयों को एक वैश्विक पहचान दिलाता है। प्रश्न 2। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विकल्प है ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी कार्लोस अल्कराज, डी जानिक सिनर। सही उत्तर है सी कार्लोस अल्कराज। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन 2025 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। ये उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन शामिल है। प्रश्न 3। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 की वैश्विक मेज़बानी किस देश ने की? विकल्प है ए भारत, बी सऊदी अरब, सी ब्राज़ील, डी कनाडा। सही उत्तर है बी सऊदी अरब। वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेज़बानी सऊदी अरब ने की। इस वर्ष का मुख्य फोकस भूमि पुनर्संस्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव यानी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस पर था, ताकि दुनिया का ध्यान खराब हो रही ज़मीन को फिर से ठीक करने पर केंद्रित किया जा सके। प्रश्न 4। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा? विकल्प है ए 6.25%, बी 6.50%, सी 6.75%, डी 7.00%। सही उत्तर है बी 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई को नियंत्रित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार 8वीं बार रेपो दर को 6.50% पर स्थिर रखा। रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है और ये सीधे आपके लोन की ईएमआई को प्रभावित करती है। प्रश्न 5। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना का उद्घाटन जून 2025 में कहाँ किया गया? विकल्प है ए सिमहाद्री आंध्र प्रदेश, बी जैसलमेर राजस्थान, सी कच्छ गुजरात, डी लेह लद्दाख। सही उत्तर है ए सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाना और ये भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न 6। G7 शिखर सम्मेलन 2025 G7 समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प हैं ए इटली, बी कनाडा, सी जापान, डी फ्रांस। सही उत्तर है बी कनाडा। दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए के समूह G7 का 51वां शिखर सम्मेलन जून 2025 में कनाडा के कैनॉन किस में आयोजित किया गया। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। प्रश्न 7। अभ्यास मैत्री 25 जो जून 2025 में आयोजित हुआ भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? विकल्प हैं ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी नेपाल, डी जापान। सही उत्तर है बी थाईलैंड। अभ्यास मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। जून 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवादी अभियानों में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना है।
प्रश्न 8। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की राष्ट्रीय थीम क्या थी? विकल्प हैं ए मानवता के लिए योग, बी स्वयं और समाज के लिए योग, सी सद्भाव और शांति के लिए योग, डी स्वास्थ्य के लिए योग। सही उत्तर है बी स्वयं और समाज के लिए योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग थी। इसका उद्देश्य ये संदेश देना था कि योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भलायकदायक है, बल्कि ये समाज में सद्भाव और शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। प्रश्न 9। जून 2025 में किसे विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? विकल्प हैं ए अजय बंगा, बी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, सी डेविड मैलपास, डी राजीव शाह। सही उत्तर है डी राजीव शाह। भारतीय अमेरिकी राजीव शाह को विश्व बैंक के 15वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अजय बंगा का स्थान लिया है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो गरीब देशों को उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करती है। प्रश्न 10। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ जून 2025 में किया? विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत प्रतिभाशाली युवाओं को सरकार के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रशासनिक कार्यों का अनुभव देना और सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने में उनकी मदद लेना है। प्रश्न 11। जून 2025 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? विकल्प है ए 112वां, बी 120वां, सी 129वां, डी 135वां। सही उत्तर है बी 120वां। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 146 देशों में 120वें स्थान पर रहा। ये रिपोर्ट 4 मुख्य क्षेत्रों आर्थिक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक समानता को मापती है। प्रश्न 12। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? विकल्प हैं ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है ए भारत। भारत और श्रीलंका में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप 2025 के रोमांचक फाइनल में भारत ने जीत हासिल की। ये भारत का दूसरा T20 विश्व कप खिताब है। इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। प्रश्न 13। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ ओशन ऑफ रिंग ऑफ योगा नामक एक अनूठी पहल का आयोजन किया? विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंडोनेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ओमान। सही उत्तर है डी ओमान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना ने ओमान की नौसेना के साथ मिलकर ओशन ऑफ रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया। इसके तहत दोनों देशों के नौसैनिकों ने अपने अपने जहाज़ों पर एक साथ योग किया, जो समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक था। प्रश्न 14। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून किस महान भारतीय वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है? विकल्प हैं ए CV रमन, बी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, सी श्रीनिवास रामानुजन, डी हरगोविंद खुराना। सही उत्तर है बी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। भारत में हर साल 29 जून को आधुनिक सांख्यिकी के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 15। शंघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हैं ए अस्ताना कजाकिस्तान, बी बीजिंग चीन, सी नई दिल्ली भारत, डी ताशकंद उज़्बेकिस्तान। सही उत्तर है ए अस्ताना कजाकिस्तान।
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का वार्षिक शिखर सम्मेलन जून 2025 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ। एससीओ एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसमें भारत, चीन और रूस प्रमुख सदस्य हैं। प्रश्न 16। जून 2025 में लॉन्च की गई पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए. शशि थरूर, बी. एस. जयशंकर, सी. रघुराम राजन, डी. अरविंद सुब्रमण्यम। सही उत्तर है बी. एस. जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने द इंडियन वे नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति और रणनीतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये पुस्तक वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 17। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर पहली बार ट्रेन का ट्रायल रन जून 2025 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प हैं ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है डी. जम्मू और कश्मीर। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर सफलतापूर्वक ट्रेन का ट्रायल किया। ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रश्न 18। बालिका पंचायत पहल को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विकल्प हैं ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. बिहार। सही उत्तर है ए. गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में शुरू हुई बालिका पंचायत एक अनूठी पहल है, जिसमें 11 से 21 साल की लड़कियां पंचायत चुनाव की तरह ही चुनाव लड़ती हैं और गांव के विकास से जुड़े फैसले लेती हैं। इसका उद्देश्य लड़कियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना है। प्रश्न 19। जून 2025 में किस भारतीय एथलीट ने डायमंड लीग में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? विकल्प हैं ए. नीरज चोपड़ा, बी. शिवपाल सिंह, सी. अन्नू रानी, डी. देवेंद्र झाझरिया। सही उत्तर है ए. नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ओस्लो में आयोजित प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। डायमंड लीग एथलेटिक्स की एक वार्षिक श्रृंखला है जिसमें दुनिया के शीर्ष एथलीट भाग लेते हैं। प्रश्न 20। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2025 की थीम क्या थी? विकल्प हैं ए. रक्तदान एकजुटता का कार्य है, बी. सुरक्षित रक्त सभी के लिए, सी. 20 साल का जश्न, धन्यवाद रक्तदाताओं, डी. रक्तदान करें और दुनिया को धड़कने दें। सही उत्तर है सी. 20 साल का जश्न, धन्यवाद रक्तदाताओं। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 की थीम 20 साल का जश्न, धन्यवाद रक्तदाताओं थी। ये दिन उन निस्वार्थ रक्तदाताओं को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है जो अपना खून दान करके लाखों लोगों की जान बचाते हैं। प्रश्न 21। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया 5वां स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A का नाम क्या है? विकल्प हैं ए. INS विंध्यगिरी, बी. INS महेंद्रगिरी, सी. INS तारागिरी, डी. INS नीलगिरी। सही उत्तर है सी. INS तारागिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 5वां स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये जहाज उन्नत स्टील्थ फीचर्स यानी दुश्मन के रडार से छिपने की क्षमता और शक्तिशाली हथियारों से लैस हैं, जो नौसेना की ताकत को बढ़ाते हैं। प्रश्न 22। जून 2025 में किस कंपनी ने भारत में अपनी पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने की घोषणा की? विकल्प हैं ए. स्पेसएक्स स्टारलिंक, बी. अमेजन प्रोजेक्ट क्विपर, सी. वनवेब, डी. रिलायंस जियो। सही उत्तर है बी. अमेजन प्रोजेक्ट क्विपर। अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट क्विपर के तहत भारत में अपनी पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य सैटेलाइट के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में तेज और सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान करना है।
प्रश्न 23। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? विकल्प है ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण जून 2025 में महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ये भारत में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल है। इन खेलों में स्कूल और कॉलेज के छात्र भाग लेते हैं। प्रश्न 24। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प है ए हानले लद्दाख, बी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, सी नैनीताल उत्तराखंड, डी कच्छ का रण गुजरात। सही उत्तर है ए हानले लद्दाख। लद्दाख के हानले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है ताकि खगोलीय अवलोकन यानी आसमान में तारे और ग्रहों को देखने के लिए आदर्श स्थिति बन सके। प्रश्न 25। जून 2025 में भारत और किस देश ने डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? विकल्प है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। सही उत्तर है ए जर्मनी। भारत और जर्मनी ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना है। प्रश्न 26। ऑपरेशन महिला सुरक्षा, जो हाल ही में खबरों में था, किस बल द्वारा चलाया गया एक अभियान है? विकल्प है ए दिल्ली पुलिस, बी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, डी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। सही उत्तर है बी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ। रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा नामक एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। इसके तहत महिला डिब्बों में गश्त बढ़ाई गई और मानव तस्करी को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए। प्रश्न 27। जून 2025 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी ईपीआई में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? विकल्प है ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी स्वीडन। सही उत्तर है ए डेनमार्क। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा। ये सूचकांक विभिन्न देशों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सतत विकास के प्रयासों का आकलन करता है। प्रश्न 28। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प है ए देवस्थल उत्तराखंड, बी माउंट आबू राजस्थान, सी हानले लद्दाख, डी ऊटी तमिलनाडु। सही उत्तर है ए देवस्थल उत्तराखंड। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। ये टेलीस्कोप से अलग है और ये आकाश में होने वाले बदलावों जैसे सुपरनोवा और अंतरिक्ष मलबे का पता लगाने में मदद करेगा। प्रश्न 29। किस भारतीय लेखक को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? विकल्प है ए अरुंधति रॉय, बी सलमान रुश्दी, सी झुम्पा लाहिरी, डी विक्रम सेठ। सही उत्तर है बी सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को उनके साहित्यिक योगदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट परिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2025 द्वारा सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार ब्रिटिश लेखक हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न 30। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून 2025 का नारा क्या था? विकल्प है ए हमारी भूमि हमारा भविष्य, बी भोजन चारा फाइबर, सी एक साथ सूखे से निपटना, डी भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य।
सही उत्तर है डी, भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2025 का नारा भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य था। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना और सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना था।